जिस मामले को अखिलेश यादव ने संभाला, गगन यादव के समर्थकों ने उसी मामले में बवाल कर दिया। गगन खुद तो आगरा में होटल में बैठे रहे और समर्थक मौके पर पुलिस से भिड़ गए। मामले में जमकर हुआ बवाल। पहले समर्थकों ने बकेवर थाने को घेरा, रास्ता जाम किया और फिर खड़ा कर दिया हंगामा, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अब मामले में एक बार फिर उठने लगे सवाल, आखिर इस सब के पीछे कौन है? यादव कथावाचकों के साथ जो हुआ, इसी पर हंगामा है बरपा। पथराव किया गया, पुलिस को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। मामले पर अब उठे सियासी सवाल, आखिर इस बवाल के पीछे कौन है जिम्मेदार? विरोधियों के निशाने पर गगन यादव। अखिलेश यादव ने जिस बवाल को थामने की कोशिश की थी, अखिलेश यादव ने जिस बवाल को पहले से भांप लिया था और उस पर विराम लगाने के लिए यादव कथावाचकों को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित कर विराम लगा दिया था, वो बवाल आखिर हो ही गया और अब अखिलेश यादव की सारे किए कराए पर पानी फिर गया। गगन यादव के समर्थक इटावा के बकेवर पहुंचे और दांदरपुर गांव में जाकर उन्होंने जो हंगामा किया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वायरल होती इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बवाल जब इटावा में हो रहा था, तब अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर रहे थे लखनऊ में और अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और इसका फायदा उन्हें मिले, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने यादव कथावाचकों को इसीलिए लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, बवाल हो सकता है ताकि बीजेपी जो करवाना चाहती है उससे रोका जा सके। लेकिन अखिलेश यादव के किए कराए पर पानी गगन यादव के समर्थकों ने और गगन यादव ने फेर दिया। गगन यादव दिल्ली से आगरा पहुंचे और अपने समर्थकों को इटावा पहुंचने के लिए कहा, लेकिन आगरा से गगन यादव इटावा नहीं पहुंचे, उनके समर्थक पहुंच गए। आगरा में गगन यादव ने पुलिस वालों से मुलाकात की, पुलिस वालों ने उन्हें इटावा जाने से रोका तो वो रुक गए, लेकिन समर्थक इटावा में पहुंच चुके थे और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया है और अब गगन यादव के विरोधी उनके ऊपर सवाल दाग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सबका यही कहना है कि गगन यादव ने आग में घी का काम किया है। खुद तो मौके पर नहीं आए, लेकिन उनके समर्थक यहां पर पहुंच गए, जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया और पुलिस के साथ फिर उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा, जहां मौके पर पथराव भी हुआ। यह मामला जब से सामने आया है, जब से इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। एक खबरिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए गगन यादव ने कहा कि मुझे जाना था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने मुझे रोक दिया और कहा कि आप न जाएं, इसलिए मैं यहां पर आगरा में बैठा हुआ हूं। होटल में रात में रुका था और यहीं पर मुझे सुबह सुबह रोक दिया गया। लेकिन गगन यादव ने यह संदेश जारी नहीं किया कि मैं नहीं आपके बीच आ पाऊंगा, तो ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर सवाल उठें, हमारे संगठन पर सवाल उठें। ऐसा करने में वो चूक गए और यही चूक उन पर अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तमाम समर्थकों का यही कहना है कि अखिलेश यादव ने मामले की गंभीरता को समझा था, इसीलिए यादव कथावाचकों को लखनऊ के लिए बुलाया था और वहां पार्टी कार्यालय में उनका सम्मान किया, उन्हें इनाम भी दिया और उनके नुकसान की भरपाई भी की। लेकिन जिस तरह से गगन यादव ने कॉल किया, जिस तरह से गगन यादव ने लोगों को बुलाया और खुद मौके पर नहीं पहुंचे, उसने माहौल को खराब कर दिया और खराब माहौल में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सरकार की तरफ से भी अब बयान जारी करते हुए कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। दादरपुर गांव के लिए गगन यादव के करीब 500 समर्थक निकले थे, जिन्हें संभालने वाले पुलिसकर्मियों का कहना है कि मौके पर किसी को चोट तो नहीं आई है, ना तो समर्थक घायल हुए हैं और ना पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन माहौल को संभालने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि मौके पर जो समर्थक मौजूद थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और पथराव कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस ने जो हालात बयान किए हैं उनसे काफी चिंताजनक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि दादरपुर गांव से पहले लुधियानी मार्ग पर टडवा कचियान गांव के पास समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें पीछे खदेड़ा और हवाई फायरिंग की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर हैं। पुलिस बल की बढ़ती संख्या को देखकर जो लोग यहां पर पहुंचे थे वो मौके से भाग गए हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही माहौल को और खराब ना होने दिया जाए, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और गांव छावनी में तब्दील हो गया है। तो वहीं मामले पर अब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयान जारी किए जा रहे हैं और इन बयानों में समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने खुद माहौल को बिगाड़ने वालों पर अंकुश लगाने के लिए और माहौल ना बिगड़े इसलिए कथावाचकों को लखनऊ में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया था और सभी से यही अपील की थी कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारे ऊपर सवाल उठें। अखिलेश यादव ने यह बात प्रेस वार्ता में भी कही, लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो वहीं गगन यादव को लेकर भी विरोधी दलों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता गगन यादव को इस माहौल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि गगन यादव को अगर यहां आना था तो उन्हें अपने समर्थकों को संभालना चाहिए था, और अगर वो किसी कारणवश यहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे तो उन्हें वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने समर्थकों से कहना चाहिए था कि किसी भी तरीके की अराजक स्थिति नहीं बननी चाहिए और किसी भी तरीके का कोई ऐसा हंगामा ना हो जिससे कि हमारे ऊपर सवाल उठें। लेकिन वो ऐसा करने में चूक गए और इसीलिए माहौल खराब हो गया और अब सवाल खड़े हो रहे हैं।